हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम ऑडिटिंग का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन क्वालिफाइड एंड क्लीन ऑडिट रिपोर्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमें आता है 15 मार्क्स में आता है और 5 मार्क्स में भी आता है ऑडिटिंग, जिसका भी सब्जेक्ट है उस एग्जाम में। ठीक है, तो अगर ये आ जाए तो कैसे इसको अटैम्प्ट करना है वो हम देखेंगे। इसका डिफरेंस देखेंगे हम कि क्या होता है हमारी क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट और क्या होती है हमारी क्लीन ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो कैसे अगर ये आ जाएगा तो कैसे इसको अटैम्प्ट करना है ताकि अच्छे मार्क्स आ जाए वो हम इससे देखेंगे। जो ये पीडीएफ है टेलीग्राम में सेंड हो जाती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने और भी ऑडिटिंग के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं और करने वाले हैं, तो अगर आपने चैनल में प्लेलिस्ट नहीं चेकआउट की तो चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो एन ऑडिट रिपोर्ट विद एक्सेप्शंस और लिमिटेशन सर्टेन एरियाज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोल रहे हैं कि जो क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है ना, उसमें क्या होता है कि बेसिकली ये एक ऐसी रिपोर्ट है जहाँ पे बोला जाता है कि हाँ भाई कुछ एक्सेप्शन या कुछ लिमिटेशन है कुछ कुछ एरियाज में। ठीक है, जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई देखी। ठीक है, और क्लीन ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? एक ऐसी ऑडिट रिपोर्ट जहाँ पे कोई भी मटीरियल जो मेन होते हैं, ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो मिस स्टेटमेंट नहीं है और कोई भी एक्सेप्शन नहीं है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो जो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है यहाँ पे हम लिमिटेशन बताते हैं कि हाँ भाई कुछ कुछ एरियाज में क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं ना कहीं दिक्कत है, पर क्लीन रिपोर्ट में बोलते हैं नहीं भाई क्लीन है, एकदम साफ है, यहाँ पे कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट क्या है नहीं है। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं जो स्टेक होल्डर्स का डिसीजन पे इम्पैक्ट करती है वैसी कोई इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे मिस स्टेटमेंट नहीं हो रखी, उसे हम क्लीन ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। फिर नेचर ऑफ फाइंडिंग की बात करें तो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है? देयर आर आइडेंटिफाइड इश्यूज और लिमिटेशंस दैट अफेक्ट स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना कुछ ऐसे इश्यूज भी हमें दिखते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसी लिमिटेशन दिखती है जो कि कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी स्पेसिफिक एस्पेक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। पर अगर क्लीन ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं होता ऐसा, या कोई ऐसी लिमिटेशन हमें दिखती नहीं है जो क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या है कहीं ना कहीं हैम्पर करती है। ठीक है, तो ये क्या है मतलब एकदम ठीक होती है। उसके ऑडिटर ओपिनियन देखें तो यहाँ पे ऑडिटर एक्सप्रेस करता है ओवरऑल ओपिनियन अपना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि फेयरली है, कैसे प्रेजेंट की है, एक्सेप्ट फॉर द स्पेसिफाइड एरिया। वो बोलता है कि बाकी सब तो ठीक है, बस इस एरिया में क्या है मुझे थोड़ा सा मतलब ये कह सकता है वो कि मुझे थोड़ा यहाँ पे दिक्कत दिखती है इनमें, बाकी सारी क्या है ठीक है। ठीक है, तो वो ये ओपिनियन देता है। और यहाँ पे अगर हम क्लीन रिपोर्ट की बात करें तो जो ऑडिटर यहाँ पे एक्सप्रेस करता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, जहाँ पे वो बताता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट की गई है फेयरली, ठीक है, ऑल मटीरियल एस्पेक्ट के बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद अगर लैंग्वेज की बात करें तो कैसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है रिपोर्ट में, तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो रिपोर्ट है इसके अंदर लैंग्वेज यूज़ करी जाती है। द रिपोर्ट इंक्लूड लैंग्वेजेस इंडिकेटिंग द लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे बताया जाता है कि हाँ कुछ कुछ एरियाज में लिमिटेशन और एक्सेप्शन है जो क्या ऑडिटर ने फाइंड किया है। बट क्लीन रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, रिपोर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। इसमें हम अफर्म करते हैं, मतलब कि कंफर्म करते हैं कि ओवरऑल फेयरनेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और कोई भी ऐसा नहीं है कि मटीरियल इन्फॉर्मेशन को मिस स्टेटमेंट किया गया है। फिर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर किए गए होंगे कुछ कुछ एरियाज में पॉलिसीज में, ठीक है, या अनरिलायबल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मिले होंगे, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ इस एरिया में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट अगर हम क्लीन रिपोर्ट की बात करें तो इसमें एडिक्वेट डिस्क्लोजर मिलते हैं उसको सब कुछ, ठीक है, उसको सारे रिकॉर्ड मिले होते हैं, तो यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं होता लिमिटेशन का, तो उसको फुल एक्सेस होती है इन्फॉर्मेशन की, उसको सब पता होता है कि हाँ भाई फेयरली वे से क्या है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या की गई है, रिप्रेजेंट की गई है। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो जो स्टेक होल्डर है वो क्या कहीं ना कहीं कंसर्न हो जाता है कि यार हाँ इस स्पेसिफिक एरिया जो इन्होंने मैंशन किया है इस रिपोर्ट में, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है हमें अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी डिसीजन मेकिंग को क्या कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है। पर यहाँ पे जो स्टेक होल्डर है वो क्या है हायर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं क्लीन रिपोर्ट में, क्योंकि उनको पता है एक्यूरेट है, रिलायबल है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी प्रेजेंट की गई है हमें। फिर रेमीडियल एक्शन के बारे में बोले तो जो कंपनी है यहाँ पे क्या है उसको एड्रेस करना पड़ता है, रेक्टिफाई करना पड़ता है जो भी आइडेंटिफाई किए गए हैं इश्यूज ऑडिटर के द्वारा, ठीक है, वहाँ पे इंप्रूवमेंट लानी पड़ती है अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में। और यहाँ पे क्या है कंपनी को नो स्पेसिफिक रेमीडियल एक्शन करने होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ठीक है, एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिडर्ड रिलायबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या है, रिलायबल है। नेक्स्ट बोले तो ये था हमारा, अब इसको और बेसिक लैंग्वेज में देख लेते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या कुछ इश्यूज हमें दिखते हैं, कुछ लिमिटेशंस हमें दिखती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्लीन रिपोर्ट में कोई मेजर इशू नहीं होता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, गुड होती है। नेचर ऑफ फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कुछ कुछ स्पेसिफिक एरियाज में। यहाँ पे क्या है एवरीथिंग लुक गुड, सब ठीक लगता है, कोई ऐसी नहीं सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं होती। फिर अगर ऑडिटर की ओपिनियन की बात करें तो वो क्या कहता है ओवरऑल ओके है, बट क्या है कुछ एरिया क्या है रिजर्व है, मतलब कुछ एरियाज में क्या है दिक्कत मुझे लग रही है। यहाँ पे क्या ओवरऑल एवरीथिंग इज फाइन बोलता है वो, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देन लैंग्वेज यूज्ड इन रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे वो मेंशन करता है कुछ लिमिटेशंस है कुछ स्पेसिफिक एरियाज में, यहाँ बोलता है कि नहीं सब कुछ क्या है ठीक है। फिर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे बोला है जैसे इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर है, उसको किस जगह पे नहीं मतलब अच्छे से उसको नहीं लगा, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, अनरिलायबल रिकॉर्ड लगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्लीन और कंप्लीट डिस्क्लोजर मिलते हैं, उसको रिलायबल रिकॉर्ड्स होते हैं, तो फुल एक्सेस होता है उसके इन्फॉर्मेशन
का। तो स्टेक होल्डर की बात करें, उस पे उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे क्या है, वो कहीं ना कहीं वरी हो जाते हैं उस पर्टिकुलर इशू को लेके। और यहाँ पे स्टेक होल्डर क्या है, ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो ऑडिटर ने बोला है कि ये क्या है, एकदम प्रॉपर है, फेयर व्यू दे रही है। देन रेमीडियल एक्शन की बात करें तो रेमीडियल एक्शन में बोलते हैं कंपनी यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं उस आइडेंटिफाई को, जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करने की कोशिश करती है। और यहाँ पे क्या है, कोई ऐसे रेमीडियल एक्शन नहीं होते क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिफरेंस। तो अगर ये एग्जाम में आ जाए तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, बेसिस ऑफ डिफरेंस, देन क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट और क्लीन ऑडिट रिपोर्ट। और ऐसे ही हमें ये कह सकते हैं टी शेप में ही करना है। क्यों? क्योंकि हमें टी शेप में ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर थ्योरी क्वेश्चन में ये आ जाए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।